गाइस, तुम लोगों ने कोरियन सीखनी तो नहीं है, इसलिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रोमांटिक कोरियन थ्रिलर ड्रामा जिसका नाम है व्हेन द फोन रिंग्स। कहानी का स्टार्ट में मेल लीड की एंट्री से होता है जिसका नाम है बेक सायून, जो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट का स्पोक पर्सन है। आज वो ब्रिटिश एम्बेसडर के इवेंट में आया था। थोड़ी ही देर में फीमेल लीड ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है होंग ही जू, जो कि बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। और दोनों को साथ देखकर वहाँ मौजूद लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। सायून के साथ ये लड़की कौन है और इनका क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह। सायून कहता है कि परेशान नहीं हो, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं और ये हमारे रिलेशन के बारे में क्यूरियस हैं, पर इन्हें हमारे रिलेशन के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तो कुछ भी ऐसा मत करना कि कोई र्यूमर फैले। इनके रिलेशन का पता लगने के लिए हमें एक दिन पहले पीछे जाना पड़ता है। जो स्टूडियो में थी, जहां अपने साइन लैंग्वेज का काम ख़त्म करने के बाद जाने ही वाली थी, जब टीवी पर सायून का प्रेस रिलीज़ लाइव होता है, जो यहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। न्यूज़ एंकर जूरी, जो इस कहानी के सेकेंड लीड हैं और सायून की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, क्योंकि यून भी पहले एक न्यूज़ कास्टर ही था। इस पर जू को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यून और हीजो 3 साल से शादी के रिलेशन में हैं, लेकिन इनकी शादी एक सीक्रेट है। ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। यून अपनी प्रेस मीटिंग ख़त्म करके चला जाता है और हीजो अपनी मदर और मदर इन लॉ के पास बैठी होती है। यहाँ यून की मदर कहती है कि तुम जॉब छोड़कर उसके हेल्प करो, क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और वो चाहती है कि हीजो अपना मुंह बंद ही रखे और किसी को भी उनके रिलेशन का पता ना चले, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होगा कि एक प्रेसिडेंट की बीवी बोल नहीं सकती। हीजो की मदर भी उसी पर गुस्सा होती है कि किसी और का शोहर चुराया है तो अब बर्दाश्त करो। ये हीजो कार ड्राइव कर रही होती है, तभी उसकी कार बंद हो जाती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हीजो समझ जाती है कि कार हैक हो चुकी है, जिसकी वजह से ना ही डोर ओपन हो रहे थे और ना ही कार स्टार्ट हो रही थी। तभी सामने से ट्रक आते आते लगता है। वहीं हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में रिमोट होता है, मतलब कार उसी ने हैक की थी। फिर वो हीजो की कार की तरफ बढ़ता है। यून का सेक्रेटरी कहता है कि एक अननोन नंबर से कॉल आया है। यून रिसीव करता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया है। इतने में यून का मोबाइल डेड हो जाता है। वो उसको चार्ज पर लगा कर सेक्रेटरी को नंबर ट्रेस करने को कहता है। यून हीजो की मॉम को कॉल करता है। वो कहता है कि हीजो उनके साथ थी, तो वो कहती है कि हाँ हीजो मेरे साथ ही थी और कुछ देर पहले निकली थी। तो यून रिलैक्स हो जाता है। मिस्टीरियस आदमी की कॉल दोबारा आती है। यून कहता है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तो मिस्टीरियस आदमी कहता है कि अगर तुमने कॉल काटी तो वो उसकी वाइफ का गला काट देगा। तो यून कहता है कि तेरी जो भी डिमांड है मुझे दोबारा कॉल मत करना। ये सुनकर किडनैपर को गुस्सा आता है और वो वायर से हीजो का गला काटने लगता है। तो कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। वो ठीक से कार चलाने का बोलता है। तो वो कहता है कि क्या तेरे हस्बैंड को तेरी ज़रा भी फिक्र नहीं है। मैंने दोबारा कॉल की है, अगर उसने मेरी बात ना मानी तो तू मरने वाली है। तो हीजो की गर्दन पर कट मारता है और कहता है कि मैंने सब कुछ प्लान किया था। इस करता है पर वो कॉल नहीं उठाता। तो हीजो की गर्दन पर कट मारता है और कहता है कि मैंने सब कुछ प्लान किया था। मोबाइल से सिर्फ उसे ही कॉल हो सकती है और मेरा नंबर ट्रेस नहीं हो सकता। ये तुम्हारा चवल हस्बैंड कॉल ही नहीं उठा रहा। फिर कॉल करता है तो वो कॉल उठा लेता है। तो वो कहता है कि मैं तेरी वाइफ को मार दूंगा। तो वो कहता है तो मार दे। जिस पर किडनैपर को बहुत गुस्सा आता है। इस पर तो हीजो को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कॉल स्पीड में कर देती है। रोड स्लिपरी होने की वजह से किडनैपर का सर यहाँ वहाँ लगता है और वो बेचारा बेहोश हो जाता है। हीजो घर आती है, अपने वॉन्ट्स को ठीक करके खुद के लिए खाना बनाती है। यून आकर जब हीजो को ठीक दिखता है तो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे एक प्रैंक कॉल आया था। हीजो उसे नज़रअंदाज करके चली जाती है। यून को सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो बताता है कि ये नंबर ट्रेस नहीं हो सकता और कल उसकी प्रेसिडेंट मीटिंग है और उसे एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत है। तो यून हीजो को कहता है कि साइन इंटरप्रेटर के तौर पर कल तुम मेरे साथ चलोगी। हीजो रूम में होती है जब उसकी मदर की कॉल आती है। वो उसे डांट रही थी कि ख़ुद को शेप में रखो और हो सके तो सर्जरी भी करवा लो।
हीजो अपनी शादी के दिन को याद करती है जब वो ब्राइडल की ड्रेस में बैठी थी और रियोन आता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हारा नहीं है, इसे उतार दो क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है और तुमसे मेरी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और ये ड्रेस उतार दो। हीजो अपना ड्रेस उतार देती है। रियोन उसको अपना कोट पहनाता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है जिस पर लिखा होता है कि हीजो डाइवोर्स के लिए इनिशिएट नहीं कर सकती, अगर करेगी तो उसे 2 मिलियन वॉन देना होगा। तो हीजो साइन कर देती है और रियोन उसे अपनी रिंग पहना देता है और कहता है कि इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें सिर्फ एक हॉस्टेस की तरह मेरे पास भेजा गया है। इस तरह इनकी मैरिज कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं होती। इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है और मुझे सब्सक्राइब कर लें।